हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और बैंकिंग अवेयरनेस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसमें मई और जून मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जुलाई मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले बैंक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, एज़ यूजुअल जुलाई मंथ की जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो 2 पार्ट में होगी। आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं, पार्ट 1। ठीक है, और चैनल पर जाकर आप मई और जून की बैंकिंग अवेयरनेस देख सकते हैं। देखिए, बैंक में अब जो भी एग्ज़ाम होते हैं फॉर पीओ एंड क्लर्क पोस्ट, उसमें लगभग आपको लास्ट 6 to 7 मंथ्स की करंट अफेयर्स आनी चाहिए। और बैंक का एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसमें भी आपको बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बैंकिंग की जो टर्म्स हैं उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो बैंकिंग टर्म्स हैं उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। रीज़न, क्योंकि जब हम यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बैंकिंग टर्म्स का जिक्र होगा और वो सब बैंकिंग टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सारी की सारी बैंकिंग टर्म्स से अवेयर हो सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश वीडियो आप से स्टार्ट कर सकते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अपलोड है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग और उसके बाद पेमेंट बैंक, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और आगे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी लगातार वीडियो अपलोड होती रहेंगी, जैसे एनपीए है, बेसल नॉर्म्स है। ठीक है, सबसे पहली वीडियो सिलेबस है, आप जाके देख सकते हैं। मैं वो सारा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, बस प्लीज़ आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ है, इंडिया रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 0.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। 2020-21। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है, वर्ड यूज हुआ है सरप्लस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा करंट अकाउंट है वो इस बार डेफिसिट में नहीं है। डेफिसिट मतलब घाटे में नहीं है, उसमें घाटा नहीं है। ठीक है, वो सरप्लस में है। और कितने सरप्लस में है? 0.9%। 0.9%। ठीक है, देखिए, लास्ट ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, ये अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता है फाइनेंशियल ईयर 20, तो इसका मतलब है 1920। यानी कि हम कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? 19-20 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, व्हाट इज करंट अकाउंट सरप्लस या व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? तो करंट अकाउंट सरप्लस स्लैश डेफिसिट, उसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखिए, अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो इसी को हम बोलेंगे सरप्लस। ठीक है, हम प्रॉफिट में हैं। और इसका अगर हम रिवर्स कर दें तो उसी को हम बोलेंगे डेफिसिट, घाटे में है। क्लियर है आप सबको? तो इंडिया अभी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा गया है 2020-2021, उसमें हम कहाँ पर है? सरप्लस में है। तो देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, इसका सरप्लस रहने का रीजन है कोविड। क्योंकि ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ है? हमने बाहर से बहुत कम चीजें इंपोर्ट की हैं। जब हमने कुछ इंपोर्ट ही नहीं किया तो इससे हमारा जो करंट अकाउंट है वो किस में चला गया है? सरप्लस में चला गया है। क्लियर है न्यूज़? चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूज़, आरबीआई चेंजेस इंटरेस्ट रेट ऑन मैच्योर टर्म डिपॉजिट। देखिए, समझिए, मान लीजिए आपने कोई एफडी कराई थी और वो 1 साल की थी, उसका टाइम पीरियड कितना था? 1 ईयर।
कोई भी एफडी आपने कराई 1 ईयर के लिए और उसका 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, और जब आपने ये कराई थी एफडी आपने ली थी, तो इस पर सपोज आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 7%। तो देखिए अब आरबीआई ने बोला है कि ऐसे टर्म डिपॉजिट जो मैच्योर हो चुके हैं, सपोज इसने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है, तो अब जरूरी नहीं है कि आपको अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिले 7%, जी नहीं। तो इसीलिए आरबीआई ने बोला है, देखिए आरबीआई चेंजेस इंटरेस्ट रेट ऑन मैच्योर टर्म डिपॉजिट, ठीक है, अनक्लेम टर्म डिपॉजिट। सपोज ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने पीएनबी में कोई एफडी कराई थी, ठीक है, और 1 साल की ये एफडी थी 1 ईयर की, बट इस एफडी को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ये ए नाम का व्यक्ति इस एफडी के बारे में कभी पूछने नहीं आया है, तो आफ्टर 10 ईयर ये एफडी क्या हो जाएगी, अनक्लेम्ड, यानी कि इसको कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनक्लेम्ड हो गया है, ठीक है। तो अनक्लेम्ड टर्म डिपॉजिट या मैच्योर टर्म डिपॉजिट पर अब जो इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, क्या तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको मिलेगा जो भी उस समय सेविंग अकाउंट पर चल रहा होगा, या यूजुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ टर्म डिपॉजिट, या उस समय टर्म डिपॉजिट पर जो रेट चल रही थी। सपोज देखिए आज जैसे मैंने बताया था 1 साल पहले लिया था तब तो 7% थी, बट अभी मान लीजिए 5% हो गया है, तो आपको 5% मिलेगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लोअर, यानी कि सेविंग अकाउंट या प्रेजेंट में टर्म डिपॉजिट पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसमें जो भी लोअर होगा वही आपको मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए ये सब कोविड के चलते चेंजेस हो रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी क्या अनक्लेम्ड अमाउंट होता है, और ये टर्म डिपॉजिट की बात कर रहा है, तो यानी कि एफडी और आरडी की बात कर रहा है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आईसीआईसी बैंक ने डॉक्टर्स के लिए एक बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है, सैल्यूट डॉक्टर्स, ठीक है। इसमें डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, और तो आपसे पूछ सकता है सैल्यूट डॉक्टर बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च्ड बाय विच बैंक, आपका आंसर होगा आईसीआईसीआई, ओके। साथ में आपसे पूछ सकता है डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को। डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को, ओके। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए अगली न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक लॉन्च सलाम दिल्ली, ठीक, सॉरी सलाम दिल से। तो एचडीएफसी बैंक ने जैसे आईसीआईसी बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर शुरू किया है, ऐसे ही एचडीएफसी बैंक ने डॉक्टर्स को ट्राइब्यूट देने के लिए एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है सलाम दिल से। तो सलाम दिल से किसने लॉन्च किया है, एचडीएफसी ने, और सैल्यूट डॉक्टर किसने लॉन्च किया है, आईसीआईसी ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सिस बैंक ने, ठीक है, अपने कस्टमर्स को बेटर डिजिटल सर्विस देने के लिए अमेजन वेब सर्विस के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। इससे क्या होगा, डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्सिस बैंक का अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक का सारा डेटा कहां पर आ जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग पर। तो इससे आप इजीली पेमेंट और इजीली अपनी चीजों को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है अमेजन वेब सर्विस के साथ कौन से बैंक ने लिंक किया है, एक्सिस बैंक ने, ठीक है। किस लिए किया है, फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे एक्सिस बैंक की डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वो बेटर हो जाएंगी, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आरबीआई चेंज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शन मेथोडोलॉजी। देखिए ऑक्शन का मतलब होता है किसी चीज की नीलामी कर देना, ठीक है। जब हम किसी चीज की नीलामी करते हैं तो उसी के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो होती है ऑक्शन, ठीक है।
तो यहां पर आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई चेंज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शन मेथोडोलॉजी, यानी कि जो नीलामी करने का तरीका है उसमें चेंज कर दिया है। देखिए क्या चेंज किया है, 2 साल की मैच्योरिटी वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 3 साल की मैच्योरिटी वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 5 साल की मैच्योरिटी वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 10 ईयर, 14 ईयर, या फिर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ठीक है, व्हाट इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स? ऐसे बॉन्ड जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स ना होके फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, फ्लक्चुएट करता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, मार्केट के अकॉर्डिंग घटता या बढ़ता रहता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अब इन सब का जब ऑक्शन किया जाएगा तो उसी ऑक्शन मेथड को बोला जाएगा यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड। यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड। व्हाट इज यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सबके लिए एक जैसा प्राइस होगा, चाहे आप 2 साल की मैच्योरिटी वाला परचेज कीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या 3 या 5, 10, 14, या फिर ऐसे जिनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, उन सब में आपको यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड मिलेगा। यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनका मैच्योरिटी पीरियड 30 ईयर्स या 40 ईयर्स है, उनमें आपको मिलेगा मल्टीपल प्राइस ऑक्शन। मल्टीपल प्राइस ऑक्शन। ठीक है, याद रखना है बस 2 ही ऑक्शन मेथड हैं, क्या तो यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड है या फिर मल्टीपल प्राइस ऑक्शन मेथड है। और याद रखने का सिंपल तरीका है कि अगर 30 और 40 तक की मैच्योरिटी वाला हम सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो मल्टीपल प्राइस ऑक्शन, अदरवाइज यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, रोजर पे ने पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ और ये लॉन्च करेंगे मैंडेट HQ। मैंडेट HQ। चलिए न्यूज समझते हैं, इस न्यूज का मतलब क्या है। देखिए यहां पर एक टर्म लिखी है रेकरिंग। मैं यहां पर एक अकाउंट लिखता हूं, आपको पता होगा RD, रेकरिंग डिपॉजिट। देखिए RD में क्या होता है, एक इंस्टॉलमेंट की तरह हर महीने आपके अकाउंट से कुछ पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और आपके RD अकाउंट में जमा हो जाएंगे। सपोज आपने एक RD अकाउंट ओपन कराया है फॉर 1 ईयर के लिए और स्टार्टेड विद ₹100। तो अब आपको हर महीने ₹100 जमा कराने हैं। कब तक? 12 महीनों तक। एक तरीका तो ये है कि आप हर बार बैंक में जाएं और वहाँ पर ₹100 जमा करा के आएँ। ठीक है, एक दूसरा तरीका है कि ऑटो डिडक्ट हो जाए, आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्ट ₹100 हर महीने डिडक्ट हो जाए और आपके RD अकाउंट में, ठीक है, वो ऐड हो जाए। तो रोजर पे और मास्टर कार्ड ने मिलके इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म जारी किया है जिसको बोला गया है मैंडेट HQ फॉर रेकरिंग पेमेंट। क्लियर हो गई बात? ऐसा पेमेंट जो आपको बार बार करना पड़ता है उसके लिए इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मैंडेट HQ। तो आपसे पूछ सकता है मैंडेट HQ प्लेटफॉर्म फॉर, आंसर होगा रेकरिंग पेमेंट। या फिर पूछ सकता है कि मैंडेट HQ लॉन्च्ड बाय, तो उसमें आंसर होगा रोजर पे एंड मास्टर कार्ड। क्लियर है? चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इम्प्लीमेंट्स स्पर्स, याद रखना है स्पर्स, सिस्टम फॉर सेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेंस पेंशन। ठीक है, तो अब से रक्षा मंत्रालय ने बोला है कि जो डिफेंस पर्सन्स हैं उनकी जो पेंशन है वो कैसे सेंशन की जाएगी या डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उसके लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्पर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, IDFC बैंक लॉन्च
घर घर राशन स्कीम। ठीक है, तो घर घर राशन स्कीम कौन से बैंक ने लॉन्च की है? आईडीएफसी बैंक ने लॉन्च की है। नेक्स्ट, पेटीएम लॉन्च स्मॉल टिकट लोन प्रोडक्ट। ठीक है, पेटीएम ने एक स्मॉल टिकट लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत आप छोटा सा कोई लोन ले सकते हैं और जिसको नाम दिया गया है पोस्ट पेड मिनी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पोस्ट पेड मिनी, और ये इन्होंने शुरू किया है विद आदित्य बिरला फाइनेंस। किसके साथ मिलकर शुरू किया है? आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ मिलकर ये इन्होंने शुरू किया है। यहां पर आप जो लोन ले सकते हैं वो 250 रुपये से 1000 रुपये तक का होगा और उसकी पीरियड होगी 30 डेज। उसकी पीरियड होगी 30 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट, आरबीआई बैन मास्टर कार्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जुलाई 2021। 22 जुलाई 2021 से आरबीआई ने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है। याद रखेंगे, 22 जुलाई 2021 से आरबीआई ने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंक्रीज एफडीआई लिमिट इन एनपीएस। एनपीएस, व्हाट इज एनपीएस? नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम। तो देखिए, अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति एनपीएस स्कीम में पैसे डिपॉजिट करना चाहता था तो पहले सिर्फ कितने कर सकता था? 49%। अब एफडीआई लिमिट कितनी हो गई है? 74%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक एग्जाम, आपसे पूछ सकता है एफडीआई लिमिट इन एनपीएस, तो आपका आंसर होगा 74%। नेक्स्ट, एसबीआई ने पैसा लो डिजिटल के साथ पार्टनरशिप की है। किस काम के लिए? टू बूस्ट इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। ठीक है, तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों से जुड़ते हैं, अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, बैंक की सर्विस लेते हैं, तो उसी को टर्म यूज करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए एसबीआई ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? पैसा लो डिजिटल। पैसा लो डिजिटल एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी डिपॉजिट, यानी कि ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, अब एसबीआई इसके साथ मिलकर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट, आरबीआई रेज लोन लिमिट ऑफ अदर बैंक डायरेक्टर्स टू ₹5 करोड़ फ्रॉम 25 लाख। देखिए, समझिए न्यूज क्या है यहां पर। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का कोई डायरेक्टर है, उसको लोन लेना है एसबीआई से। ठीक है, वो डायरेक्टर कौन से बैंक के हैं? पंजाब नेशनल बैंक के। लोन कहां से लेना चाह रहे हैं? एसबीआई से। तो उनको अब जो लोन मिल सकता है वो पहले 25 लाख था, अब हो गया है 5 करोड़। अब हो गया है 5 करोड़। तो आपको याद रखना है आरबीआई ने ये लिमिट बढ़ा दी है। अगली न्यूज पे चलते हैं। देखिए, आरबीआई लॉन्च रिटेल डायरेक्ट स्कीम टू अलाउ रिटेल इन्वेस्टर टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए, पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन ही अलाउ था। क्या तो बैंक परचेज कर सकते थे, या फिर एनबीएफसीज परचेज कर सकती थी, या फिर कोई संस्था होनी चाहिए थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था। अब आरबीआई ने इंडिविजुअल व्यक्ति को भी अलाउ कर दिया है। एक सिंगल व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। योजना से मतलब है कि कोई एक व्यक्ति अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर सकता है। और इसी के लिए जो उन्होंने योजना शुरू की है उसका नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। किस लिए शुरू की है? टू अलाउ रिटेल इन्वेस्टर। तो अब अगर आपको भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो सिंपल आप आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। ई कुबेर प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
आरबीआई ने 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है एक्सिस बैंक के ऊपर, ठीक है। 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है एक्सिस बैंक के ऊपर, क्योंकि उसने कुछ दिए हुए नियमों को नहीं माना था, ठीक है। कुछ दिए हुए जो नियम थे उनको नहीं माना था। सिंपल, बस आप इतना याद रखेंगे कि एक्सिस बैंक के ऊपर आरबीआई ने 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेपाल हैज साइन $1.3 billion loan with India to develop 679 megawatt अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो नेपाल ने भारत के साथ $1.3 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है, और इस लोन की हेल्प से नेपाल डेवलप करेगा 679 मेगावाट का अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब देखिए न्यूज में यहां पर दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है, नेपाल में है, या फिर पूछा जा सकता है कि भारत के द्वारा अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए नेपाल को कितना लोन दिया गया है। आंसर होगा $1.3 बिलियन, ठीक है, कीप इन माइंड। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक अप्रूव $500 मिलियन लोन टू इंडिया टू ओवरकम करंट पेंडेमिक डिस्ट्रेस। तो देखिए अभी जो महामारी चल रही है उससे जो डिस्ट्रेस, तनाव पैदा हो रहा है, उससे जो भारत में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसी को ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को कितना लोन सैंक्शन किया है, 500 मिलियन लोन दिया गया है टू ओवरकम द करंट पेंडेमिक डिस्ट्रेस। अच्छा, एक चीज यहां पर आपको याद रखनी है, टोटल जो फंडिंग की जाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत को, वो होगी $1.65 बिलियन। $1.65 बिलियन। याद रखना है कि जो करंट पेंडेमिक है उससे ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत को टोटल लोन दिया जाएगा $1.65 बिलियन। चलिए मुझे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड बैंक के सीईओ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। नेक्स्ट, आरबीआई ने 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर। पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर देखिए 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी एक्सिस बैंक के ऊपर, ठीक है, और यहां पर 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक बिकम द सेकंड मोस्ट वैल्यूड बैंक सेक्टर बैंक विद अ मार्केट कैप ऑफ ₹50,000 करोड़। देखिए चलिए न्यूज समझिए, इसका मतलब क्या है। यहां पर जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसने शेयर मार्केट में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि उसने मार्केट में कितने शेयर जारी कर दिए हैं, लगभग 50,000 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर दिए हैं, ठीक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ कौन है, पार्था सेन गुप्ता। अभी देखिए यहां पर ये सेकंड नंबर पर है, तो याद रखना है फर्स्ट नंबर पे कौन है, एसबीआई। थर्ड नंबर पे कौन है, फर्स्ट। सेकंड आपको पता चल गया, थर्ड नंबर पे है पीएनबी, ठीक है। देखिए यहां पर इसका मतलब है मार्केट कैप का मतलब है मार्केट में कितने शेयर जारी कर चुका है, तो 50,000 करोड़ के शेयर जारी कर चुका है इंडियन ओवरसीज बैंक, और सेकंड नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। दिल्ली मेट्रो लॉन्च फास्टैग आप सब जानते हैं, यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी एट कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो जब आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में जाएंगे, तो अगर आपकी गाड़ी पे फास्टैग लगा हुआ है या यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी आपकी गाड़ी में अनेबल्ड है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर बिना स्लिप के अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, ठीक है। बस जैसे टोल पर आपकी गाड़ी जाती है वाया फास्टैग, वहाँ पे बैरियर अपने आप ऑटोमेटिक लिफ्ट हो जाता है, सेम ऐसे ही
दिल्ली मेट्रो ने स्टार्ट किया और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली मेट्रो है। और स्टेशन का नाम याद रखना है आपको, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है दिल्ली मेट्रो के कौन सा स्टेशन फास्टैग अनेबल है, तो उसका आंसर क्या होगा, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट, LIC ने इंट्रोड्यूस किया है आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, LIC ने कौन सा प्लान लॉन्च किया है, आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1। अगली वीडियो आपको पार्ट 2 जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, पार्ट 1 था ये हमारा जो हमने कंप्लीट किया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और मैंने जैसे आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था, मई और जून की बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।